हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंकों से साइबर फ्रॉड करके पैसा निकाल लेना, डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं ये आजकल बहुत आम हो गई हैं भारत में। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, एनालिसिस में आप देखते होंगे। एक बहुत बड़ा कारोबार ब्लैक इकोनॉमी का बन गया है इन साइबर फ्रॉड्स के माध्यम से। और इन सबको करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज चाहिए होती है, जो ये फ्रॉड करने वाले लोग यूज करते हैं, वो है म्यूल अकाउंट्स। अब इनसे निपटने के लिए जो RBI है उसने भी अपने आप को इक्विप किया है और एक नया हथियार लेकर के आया है जिसका नाम है म्यूल हंटर AI। ये वास्तव में साइबर ठगी के खिलाफ RBI का एक बड़ा हथियार है और यह कैसे काम करेगा और इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे ये समझना है आज के वीडियो में। ये समझने से पहले आप समझिए कि भारत में कितना बड़ा आकार है डिजिटल इकोनॉमी का। तो देखिए, अगर आप भारत में डिजिटल पेमेंट क्रांति के बारे में देखेंगे, डिजिटल क्रांति के बारे में जो पेमेंट होते हैं उन पर ध्यान देंगे, तो वास्तव में भारत में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। दूसरी खास बात यह है कि सिर्फ UPI से ही भारत में प्रति माह 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया जाता है। और तीसरी खास बात यह है कि ऑनलाइन जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारा ट्रांसफर होता है, बहुत सारा काम होता है। फिनटेक ने इन सब चीजों को और स्मूथ कर दिया है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमी का वॉल्यूम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है और एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन का अमाउंट है और इस वजह से ही यह हमेशा से निशाने पर रहता है साइबर फ्रॉड के। अब ये डिजिटल अपराध जो होते हैं, जो साइबर फ्रॉड होते हैं, उसके कारण अगर आप देखिए तो भारत में 2022-23 में साइबर फ्रॉड से 11,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और अंदाजा लगाइए कि इससे क्या हो रहा है, हर साल लाखों नागरिक इस संगठित ठगी का शिकार होते हैं, उनका पैसा गायब हो जाता है, वे कंप्लेन करते हैं, सरकार और पुलिस कार्रवाई करना चाहती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि पैसा अकाउंट से जा चुका होता है और उसको वसूली करने के लिए जो अकाउंट है वहां से कुछ मिलता नहीं है। तो ये ठग जो है वास्तव में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ये ठग मुख्यतः इस्तेमाल करते हैं म्यूल अकाउंट्स का। अब मुद्दा यह है कि मूल अकाउंट्स क्या होते हैं। म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं, वो बैंक अकाउंट या बैंक खाते होते हैं जो असली अपराधियों के नहीं होते हैं। वास्तव में ये गरीब लोगों के, छात्रों के या बेरोजगार युवाओं के खाते होते हैं जिन्हें कुछ पैसे देकर उनके नाम पर खुलवा दिया जाता है। या फिर कई बार क्या किया जाता है, जो KYC है उसमें फ्रॉड किया जाता है, फेक KYC लगा करके नकली बैंक अकाउंट खुलवा दिए जाते हैं। तो ये वो फर्जी बैंक अकाउंट होते हैं जो वास्तव में उस पर्सन को या तो बिलोंग ही नहीं करते हैं या फिर पूरा का पूरा खाता ही फर्जी होता है। और साइबर अपराधी क्या करते हैं, सीधे अपने खातों में पैसा नहीं लेते हैं, वे इन खातों में पैसा लेते हैं और उस पैसे को फिर निकाल करके अपना यूज करना शुरू करते हैं। देखिए, ये म्यूल अकाउंट्स कैसे काम करते हैं, इस पूरी तरीके को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे आपने साइबर फ्रॉड देखा, साइबर फ्रॉड में OTP स्कैम किया, इन्वेस्टमेंट स्कैम किया, या UPI से फ्रॉड किया, या डिजिटल अरेस्ट किया और पैसा ट्रांसफर करवा लिया। अब ये सारा पैसा जो होगा ये ट्रांसफर किया जाएगा म्यूल अकाउंट में, चुराया गया पैसा म्यूल अकाउंट में जाएगा। अब इस म्यूल अकाउंट से पैसा तुरंत ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसी दूसरे म्यूल अकाउंट में, उससे किसी तीसरे म्यूल अकाउंट में, फिर चौथे, पांचवें, ऐसे करके उससे मल्टीपल ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे ये पता न चले कि ये कहां कहां पैसा ट्रांसफर हुआ। और अंत में क्या होगा, कुछ मिनटों के बाद ही पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया जाएगा और किसी भी अकाउंट को दूसरे से कनेक्ट करके आप लिंक नहीं कर पाएंगे कि पैसा कहां फाइनली गया और निकल गया। तो इस जटिल जाल के कारण जो एजेंसीज होती हैं, जो जांच एजेंसीज होती हैं, जो पुलिस होती है, वे अपराधियों तक पहुंच नहीं पाती है। और ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी है म्यूल अकाउंट का और साइबर फ्रॉड का। और अगर आप देखिए तो भारत में जो साइबर फ्रॉड है, इस पूरे इकोसिस्टम को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, कितना तेजी से और कितना व्यापक है ये साइबर क्राइम जो है भारत में हो रहा है। वास्तव में साइबर क्राइम जो भारत में हो रहा है उसकी जो जड़ें हैं आपको
आसियान कंट्रीज में मिलेगी, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगी, आपको मिलेगी अफ्रीका की जगहों पे बैठे कॉल सेंटर्स में। तो वास्तव में क्या हुआ कि भारत में बहुत विशाल लेवल पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस होने लगे, जिससे अपराधियों को छिपने का मौका मिलने लगा, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को कितना आप मॉनिटर करोगे। दूसरा, म्यूल अकाउंट्स का इन लोगों ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया और उसी नेटवर्क में वो लगातार पैसे को ट्रांसफर करते रहते हैं, पैसा घुमाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, और दूसरी बात यह ना कि ये जो खाते होते हैं, ये खाते किसी छात्र के नाम पर है, किसी मजदूर के नाम पर है, किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति के नाम पर है, जिसे बैंक खाते का ऑपरेशन करने का तरीका भी नहीं पता। अब उसके नाम से ट्रांसफर हो रहा है या फर्जी केवाईसी वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो आप ढूंढोगे कैसे किसी व्यक्ति को। तो इस तरीके से क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ कॉल सेंटर में बैठा हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया में बैठा हुआ कॉल सेंटर में कोई व्यक्ति इसको पूरा ऑपरेट कर रहा है। तो आपके देश में भी नहीं है और आप जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है उन खातों तक आपकी पहुंच भी नहीं है। ये पूरा सिस्टम काम करता है पैसे को घुमाने में और साइबर ठगी में। इसी से निपटने के लिए आरबीआई ने क्या किया, म्यूल हंटर एआई लाया है। इसमें क्या होगा, इससे डिजिटल अपराध को रोकने के लिए आरबीआई ने म्यूल हंटर एआई लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये एक उन्नत और स्वचालित सिस्टम है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विशाल जो बैंकिंग का डेटा है, जो सारा बैंकिंग वॉल्यूम है, उसको एनालाइज करे, तेजी से एनालाइज करे और म्यूल अकाउंट्स की सटीक पहचान करे। अब ये सटीक पहचान कैसे होगी, इसका तरीका क्या होगा, वह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह वास्तव में मशीन लर्निंग मॉडल्स पर काम करेगा। इसमें मुख्य रूप से मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सिस्टम जो है, पिछले वर्षों में जो साइबर क्राइम्स हुए हैं, जो साइबर फ्रॉड्स हुए हैं, उन सारे डेटा को एनालाइज करेगा, उससे ट्रेंड निकालेगा, उससे तरीका निकालेगा और उसके बाद जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेस पर एक पैटर्न को देखेगा कि पैसे कहां आते हैं और किस तरीके से ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एआई क्या करेगा, उस पैटर्न को एनालाइज करेगा और अक्सर साइबर अपराध में जो दिखाई देता है उसी पैटर्न को मार्क आउट करेगा। अब देखेगा कि वो क्या हो रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पर भी एबनॉर्मल पैटर्न दिखाई देता है, कहीं पर भी असामान्य ट्रांजैक्शन हुआ, अचानक बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो मार्क कर देगा। नए अकाउंट में संदिग्ध गतिविधि होगी, जैसे हाल ही में खुले खाते में लाखों रुपए आना और जाना होने लगा, वो मार्क कर देगा। तेजी से पैसा घूम रहा है, रैपिड रूटिंग हो रही है, एक खाते से कई खातों के बीच कुछ ही सेकंड में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, फंड ट्रांसफर किया जा रहा है, वो मार्क कर देगा। मतलब ऐसे डेटा पॉइंट्स को जोड़ेगा एआई और उसके बाद उन संदिग्ध खातों को रेड फ्लैग कर देगा। जैसे ही वो रेड फ्लैग करेगा, तुरंत अगला स्टेज एक्शन का शुरू होगा और अगले एक्शन में क्या होगा, जैसे ही डिटेक्ट हुआ म्यूल हंटर एआई के तत्काल प्रभाव से, उसके बाद बैंक खाते को म्यूल अकाउंट के रूप में पहचानेगा और तुरंत ही अलर्ट जनरेट करेगा। बैंक उस खाते को फ्रीज कर देंगे और खाते की आगे जांच करने के बाद ही उस पैसे को रिलीज करेंगे। और जैसे ही पैसा फ्रीज हो जाएगा तो वो पैसा कोई भी निकाल नहीं पाएगा। तो ये तरीका अपनाया जाएगा, एक तरीके से किल स्विच होगा जहां से पूरे ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाएगा। अब ये म्यूल हंटर एआई जो है, इसके क्या प्रभाव होंगे, उससे फायदे क्या होंगे, वह भी समझिएगा। सबसे पहले, जितने भी फर्जी खाते हैं उसकी तुरंत पहचान एआई करेगा, तेजी से करेगा, एररलेस तरीके से करने की कोशिश करेगा। दूसरा, जितने साइबर फ्रॉड नेटवर्क हैं उसमें पैसा तुरंत ब्लॉक हो जाने से ठगी का पूरा तंत्र ही ब्लॉक हो जाएगा और इससे क्या होगा, इससे साइबर ठगी को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। तीसरा, जनता को विश्वास होगा कि हमारा डिजिटल पेमेंट सुरक्षित है, लोग बैंकिंग सुरक्षा पर विश्वास करेंगे, भारत की बैंकिंग सुरक्षा मजबूत होगी, नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। तो ये इसके संभावित फायदे होंगे। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। कुछ समस्याएं इस प्रकार से हैं जिन्हें हमें समझना भी चाहिए, जिसे हम चुनौतियां कह सकते हैं। जैसे कि फॉल्स पॉजिटिव्स की बात, अगर मान लीजिए एआई गलती से किसी निर्दोष व्यक्ति का खाता फ्रीज कर दिया या उसे गलती से मार्क कर दिया, तो उसके लिए एक अलग से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है वो प्राइवेसी का है। देखिए, डेटा प्राइवेसी हमेशा से बड़ा मुद्दा है। तो करोड़ों नागरिकों का बैंकिंग डेटा जो है वो व्यापक विश्लेषण के लिए जोड़ा जाएगा, उसे एनालाइज किया जाएगा और ये आपकी प्राइवेसी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाएगा। और यहां से एक जो प्राइवेसी का खतरा है वो दिखाई देता है इस प्रकार के एआई के साथ। और अगला जो है, अपराधियों के विकास की बात भी करनी चाहिए। देखिए, आपने
डिजिटल ट्रांजैक्शन लाया, डिजिटल तरीके से फ्रॉड करना शुरू कर दिया। जब डिजिटल नहीं होता था तो चेक से फ्रॉड करते थे। द थिंग इज, अपराधी 2 कदम आगे होते हैं। तो अभी क्या है, वे नए तरीके, नए टूल्स, नए लूप होल्स खोजने का प्रयास करेंगे। हमें उसके लिए भी पहले से सोचना होगा। तो म्यूल हंटर के बारे में बिल्कुल क्लियरली ये कह सकते हैं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक प्रकार से एआई है जो अच्छे से जांच करेगा, लेकिन उसकी जांच के बाद भी मानवीय जांच की आवश्यकता होगी और उसके बाद ही इस प्रकार की गतिविधि की जा सकती है। लेकिन अगर हम पूरी एनालिसिस को एक तरीके से समझने की कोशिश करें तो वास्तव में अब जो साइबर अपराध है, जो साइबर क्राइम्स हैं, वो अब एक प्रकार से डिजिटल वॉर का रूप ले चुके हैं और संगठित अपराधी जो हैं वो एआई का प्रयोग करके बहुत बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है, एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वॉइस को आपके पहचानने वाले की वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो आज का जो दौर है, आज के इस दौर को हम पुलिस और चोर का दौर नहीं कह सकते। वास्तव में अब लड़ाई एआई बनाम एआई की है। अब ये देखना है कि किसका एआई ज्यादा स्ट्रांग है, कौन बेहतर एआई का इस्तेमाल करता है। उससे पता चलेगा कि हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। और अब अगर हम फाइनली बात करें तो फाइनली ये है कि आरबीआई का जो म्यूल हंटर एआई है वह डिजिटल युद्ध में भारत का अब तक का सबसे नया और सबसे शक्तिशाली हथियार है। उम्मीद की जा सकती है कि यह साइबर फ्रॉड को रोकने और म्यूल अकाउंट्स को बंद करने में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। लेकिन क्या यह साइबर नेटवर्क के पूरे साइबर क्राइम के पूरे नेटवर्क को ही खत्म कर पाएगा? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसके प्रभाव हमें देखने होंगे, विश्लेषण करना होगा और प्रौद्योगिकी, कड़े कानून और नागरिक जागरूकता, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो भविष्य में हमारे लिए बेहतर मदद कर सकती हैं। हमें और बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, बहुत कड़े कानून बनाने होंगे और लोगों को जागरूक करना होगा। अगर लोग जागरूक होंगे तो बहुत सारे साइबर फ्रॉड वैसे भी रुक सकते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण था म्यूल अकाउंट्स को रोकने के लिए आरबीआई की एक बड़ी पहल का। उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि ऐसी, चूंकि आज आप देख रहे हैं एआई का प्रयोग वॉर्स में किया जा रहा है, ईरान में एआई का प्रयोग किया जा रहा है, वेनेजुएला में किया गया। एआई बहुत आगे बढ़ चुका है, हमारी कल्पना से कहीं आगे बढ़ चुका है। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी मानवीय जागरूकता, सजगता एक बहुत बेहतरीन चीज है जो आपके खाते की भविष्य को, आपके खाते में हो रहे ट्रांजैक्शन को डिजिटल फ्रॉड से बचा सकती है। एक छोटा सी चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इससे आप मुझे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो 2027 के लिए या 2028 के लिए, चूंकि यूपीएससी के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, आपने रिजल्ट्स देखे होंगे, हमारे यहाँ से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, वो भी आप देख रहे होंगे। सबके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, सबके इंटरव्यूज अपलोड हो रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण ये है कि ये बैचेस P2I बैच होंगे जो कि लॉन्च हो रहे हैं 7 मार्च से। तो जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन कराने का बैच है, जिसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा। रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। और इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप एक कोड याद रखिएगा, PK लाइव, ये फैकल्टी कोड है और मेरा कोड है। इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आपके लिए एक बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करने का मौका मिलेगा। अच्छा खासा डिस्काउंट भी इसमें ऑफर होगा। बैचेस आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल बैचेस भी मिल जाएंगे। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। 7 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।